हेलो एवरीवन। अब ये थीम्स 1 जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री है उसका पहला वीडियो है। थीम्स 1 देखते हैं हम। सबसे पहला क्या है कि हड़प्पन सील इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक स्टोन से बना है जिसको कहते हैं स्टीयरटाइट और बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसमें एनिमल मोटिव्स हैं यानी उनके साइन वाइन और साइन है। और हड़प्पा कल्चर में और क्या क्या मिला, हड़प्पा कल्चर में और डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट जो मिले वो हैं सील, बीड, वेट, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। इवन बेक्ड ब्रिक्स, इवन पता नहीं इवन बैक्ड ब्रिक्स लिखा है या फिर वो ठीक है वो मतलब पहली साइट जो डिस्कवर हुई वो हड़प्पा है, लेकिन मोस्ट प्रिजर्व साइट्स कौन सी है? मोहनजोदड़ो। अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, फिर मैच्योर यानी 2600 बीसी से 1900 बीसी, फिर लेटर वाले में क्या क्या आएंगे देख लेंगे। अर्ली वाले में आती कोटडीजी, अमरीनाल, डमसदार और सिसवाल। इसकी हम लोकेशन भी देख लेते हैं। अमरीनाल इधर नीचे है, कोटडीजी बीच में है, डमसदार और सिसवाल तो अपना पूरा इंडिया में है। अर्ली हड़प्पा की बात कर रहे हैं। मैच्योर वाले में तो पता ही है बहुत सारे हैं। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, उसके थोड़ा सा नीचे इधर बानावली है और इधर कालीबंगन है। कालीबंगन जो कि फेमस है जहाँ मिलता प्लग फील्ड। और ये जो नदी आती है हड़प्पा तो रावी नदी है। फिर उसके बाद इधर इंडस आते आते इधर मोहनजोदाड़ो के ही जस्ट बगल में राइट साइड है कोटडीजी और नीचे है चानुदारो। और कोस्टल में मिल जाएगा आपको बालाकोट। ढोलावीरा गुजरात में है, नागेश्वर भी आपको कोस्टल मिल जाएगा, रंगपुर लोथल ये भी गुजरात में है और सुतकागिनादोर बहुत दूर है, ये पाकिस्तान से काफी दूर है, ये थोड़ा ईरान साइड लग रहा है। शोटुघाई में क्या मिला है हमें? ट्रेसेस ऑफ कैनाल मिला है जो कि अफगानिस्तान में। उसके बाद चोलिस्तान क्या है? चोलिस्तान है डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग विद द थार डेजर्ट। क्या क्या ग्रेन वहां पे मिले वो देखते हैं। वीट, बार्ले, लेंटिन मीन्स मसूर, चिकपी यानी चना, सीसम यानी कि तिल, मिलेट्स मिला बाजरा, कहाँ से? गुजरात। मिलेट्स वर फाउंड फ्रॉम गुजरात। राइस वर रिलेटिवली रेयर। एनिमल बोन्स मिले हैं कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, दे वर डोमेस्टिकेटेड। और वाइल्ड एनिमल्स भी मिले हैं, बोर जंगली पिग होता है, डियर एंड घड़ियाल। वी डोंट नो कि उन्होंने पाला है या किसी जानवर से लिया है। और किसी के बोन मिले हैं फिश एंड फाउल एक बर्ड है। बुल वॉज नोन टू देम एंड ऑक्सन वॉज यूज्ड फॉर प्लगिंग। और टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग यानी हल। टेराकोटा मॉडल कहाँ मिला है? चोलिस्तान में मिला है। चोलिस्तान क्या होता है बताइए। और जो प्लग फील्ड है वो हमें कहाँ मिला है? कालीबंगन जो कि राजस्थान में है। और जो टेराकोटा मॉडल है वो चोलिस्तान और बानावली हरियाणा में मिला है। प्लग फील्ड कहाँ मिला है? कालीबंगन राजस्थान में। और ये जो अर्ली हड़प्पा के जो फील्ड थे उनमें 2 सेट्स ऑफ फरो मीन्स लाइन समझ सकते हैं, राइट एंगल पे 2 ऐसे 90 डिग्री। इसका मतलब है कि वो लोग अलग अलग क्रॉप्स उगाते थे यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग उनको पता थी। ट्रेसेस ऑफ कैनाल वर फाउंड इन शोटुगाई अफगानिस्तान। पंजाब और सिंध में नहीं मिला है, अफगानिस्तान में मिला है। वाटर रिजर्व मिला है कहाँ पे? ढोलावीरा गुजरात में। लोथल और ढोलावीरा दूर है, ढोलावीरा थोड़ा सा और वेस्ट साइड है, लोथल जस्ट ऐसे गल्फ ऑफ खंबत के पास है जिसके नीचे रंगपुर भी है। और ढोलावीरा गुजरात और जहाँ पे पानी वानी स्टोर करते थे रिजर्वायर में एग्रीकल्चर के लिए, है ना। और हम देखते हैं एक क्वर्ण जो सिलबट्टे की तरह है, सैडल क्वर्ण कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो, द बेस्ट प्रिजर्व साइट। और ये किससे बना हुआ था? मेड ऑफ इग्नियस रॉक एंड सैंडस्टोन। इसका बेस जो था वो कॉन्वेक्स था, बेस वॉज कॉन्वेक्स। घर में देखते हैं ऐसे मिलता है। और 2 टाइप के थे, एक तो था कि ग्राइंडिंग सीरियल्स टू एंड फ्रो ऐसे करके ग्राइंड करने के लिए, और एक था कि पाउंडिंग हर्ब्स स्पाइसेस, उसको बोलते हैं करी स्टोन, पीटने के लिए रहा होगा। मोहनजोदाड़ो इज अ मोस्ट प्रिजर्व साइट। हड़प्पा पहला हुआ, ठीक है। सिटाडेल बोलते हैं अपर वाले को, लोअर टाउन बोलते हैं लोअर वाले को।
लोअर टाउन वॉज ईस्ट, सिटाडेल वॉज वेस्ट एंड इट वॉज ब्रिक ऑन अ हाइट। और किससे बना था? मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से। और जो ब्रिक थे वो बेक थे या तो सन ड्राइड थे। लेंथ वॉज 4 times ऑफ द हाइट एंड ब्रेथ वॉज 2 times ऑफ द हाइट। और यूनिक फीचर क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन की? कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, जिस बारीकी से जिस खूबसूरती से इन्होंने बनाया था। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था क्या? हड़प्पन सील। यहाँ पे कवि कह रहा है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। उसमें ग्रिड पैटर्न था, पता ही है। स्ट्रीट था, पहले स्ट्रीट बनाई गई होगी, उसके बाद घर बनाया गया था। और ये जो ढोलावीरा और लोथल, ढोलावीरा पता है ना, ढोलावीरा हल्का सा वेस्ट वाला, और लोथल, ये जो था पूरा एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। एंड उसके अंदर जो कुछ सेक्शंस थे, टाउन थे, उनको भी वॉल से सेपरेट किया गया था। और जो सीटाडेल था विद इन लोथल, जो कि गल्फ ऑफ खंबत के पास है, वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट हाइट। और क्या है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंगम, नॉट जॉन मार्शल। जॉन मार्शल लेड द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1924। रेलवे लाइन बिछा रहे थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंगम। और बात है 1875 की लगभग। और ये जो 100 मील ये बिछाना चाहते थे रेलवे लाइन, कहाँ? लाहौर से मुल्तान, लाहौर से मुल्तान। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले। और मैके ने ड्रेन्स के बारे में क्या कहा? कि इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। हु सेड? मैके। फॉर हुम? ड्रेन्स। ड्रेन्स जो बने हुए थे मोर्टार वोटार डाल के बने हुए थे, ब्रिक्स, और जो कवर था वो लूज ब्रिक्स से बना हुआ था, लाइमस्टोन का हल्का यूज कर लिया गया था। और लोथल में क्या था? लोथल याद है, गुजरात, गल्फ ऑफ खंबत के जस्ट ऊपर। हाउसेस वर मेड ऑफ मड ब्रिक, लेकिन जो नाली थी, द ड्रेन वाज मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक। सिटाडेल जो है मे बी यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस, लोग ऐसा कहते हैं। और एक मिला वहाँ वेयर हाउस, एक मिला ग्रेट बाथ। वेयर हाउस अपर पोर्शन जो था उसका, वो तो उसका बना हुआ था, किसका? वुड का। वो शायद अब तो खत्म हो गया, मिलेगा, थोड़ा डिकम्पोज हो गया। और लोअर वाला ब्रिक का था। ग्रेट बात क्या कि वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स यूजिंग मोर्टार ऑफ जिप्सम। एंड 4 sides there was corridor and rooms on the 3 sides, and there were 8 bathrooms, well and drainage, and everything was fantastic. एंड टॉकिंग अबाउट द बरियल्स, कि कैसे बरी करते थे, तो क्या आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे या नहीं करते थे। कुछ ग्रेव्स में हमें मिले हैं पॉटरी और ऑर्नामेंट्स, और ज्वेलरी मिली है मेन और वुमेन दोनों के पास। और एक जगह है जहाँ पे हमें 3 शेल रिंग और जेस्पर, जेस्पर एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, वो भी मिला है। बीड मिले हैं, माइक्रो बीड्स मिले हैं नियर द मेल स्कल। तो ऑन होल हम कह सकते हैं कि हड़प्पन्स डू नॉट बरी द प्रीशियस थिंग्स। और कहीं पे कॉपर मिरर भी मिला है, मे बी आफ्टर लाइफ के थोड़ा सा बिलीव करते हो, लेकिन ऑन द होल हमने क्या कहा कि दे डू नॉट बिलीव इन बरीइंग द प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। और एक फियंसी पॉट मिला है, ये क्या है? मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड, सिलिका, कलर और गम, इसको करके और फायर करके बनाते थे। फियंसी पॉट बहुत बढ़िया सा है। मिनिएचर पॉट ऑफ फियंसे में बी यूज्ड फॉर परफ्यूम बॉटल्स। और मोस्टली ये लार्ज सेटलमेंट यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही मिला है, कालीबंगन राजस्थान में नहीं मिला। गोल्ड एक रेयर एलिमेंट था। होर्ड्स, होर्ड्स क्या है? जो हम एक तरह से वो बना देते थे कि ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड कंटेनर सच एज पोट्स, उसको बोलते थे होर्ड, होर्ड्स। और अच्छी बात है, रखना चाहिए। और अगर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो जो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज चानुदारो। इट वाज अ टाइनी सेटलमेंट अबाउट 7 hectares, whereas मोहनजोदड़ो वाज 125 hectares। और यहाँ पे बीड मेकिंग, शेल कटिंग और जितना भी ये काम होता था चानुदारो में होता था। मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग।
और जो बहुत सारे मटेरियल थे जो बीड्स बनाने के लिए लाते थे वो कहाँ से लाते थे, अब हम ये देखते हैं। जैसे कि कार्नेलियन है, कार्नेलियन बीड मेकिंग के लिए यूज़ होता था, ये रेड कलर का है। और एक होता था जैस्पर, जो कि पहले बताया कि सेमी प्रेशियस स्टोन है, क्रिस्टल, क्ले। और मेटल का यूज़ होता था सर कि कॉपर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज। और स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव फाउंड इन चानुदारो, हाँ यहीं जहाँ पे होता था, एंड लोथल एंड धोलावीरा, दोनों गुजरात में। चानुदारो कहाँ है देख लेते हैं मैप में। चानुदारो थोड़ा सा ऊपर है, और ढोलावीरा और लोथल तो पता ही है। और नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर गुजरात में है और एकदम टिप पे है। ये जो कच्छ है ना, कच्छ वाला जब ऐसे ऐसे बनेगा तो यहाँ पे है। और जो बालाकोट है वो पाकिस्तान में है, कहाँ, कोस्टल पे। ये वो वाला बालाकोट नहीं है जहाँ स्ट्राइक हुआ था, ये अलग है, कोस्टल वाला। वहाँ पे वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर शेल मेकिंग, शेल मेकिंग का स्पेशलाइज्ड सेंटर था। बेंगल लैडल्स इनले, बेंगल चूड़ी, लैडल्स मतलब करछी, इनले मीन्स वो टूथ में कुछ भरने वाला होता होगा। और कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिला, हालांकि वो वैसा नहीं था जैसा चानुदारो में मिला। अब हम बात करेंगे कुछ और मटेरियल कहाँ से मिला। नागेश्वर और बालाकोट में शेल अवेलेबल था, अभी भी बताया, शेल मेकिंग। शॉर्टुगाई में लैपिस lazuli ब्लू स्टोन है। लोथल जो कि नियर भारुच गुजरात है, वहाँ कार्नेलियन जो कि रेड पत्थर है। और स्टेटाइट हड़प्पन सील वाला साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ गुजरात साउथ राजस्थान से स्टेटाइट। मेटल हमने लिया राजस्थान से, और खेतरी रीजन राजस्थान की जो है वहाँ से कॉपर लिया, और साउथ इंडिया से गोल्ड। और गानेश्वर जोधापुर कल्चर जो है वो खेतरी रीजन से सिमिलर है, और मे भी इनसे लेके हम जो एक्सपेडिशंस होता था इन दो जगह भेजते थे, आदान प्रदान सब ठीक है। खेतरी रीजन राजस्थान, साउथ इंडिया गोल्ड। गानेश्वर जोधापुर कल्चर, ये कहीं टर्म आए तो खेतरी रीजन से एसोसिएट करना। हड़प्पन जार ओमान में भी मिला, जिसके ऊपर थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले लगी हुई थी। मेसोपोटामिया जो कि उधर वाला टेक्स्ट है, मेसोपोटामिया उधर के लोग, उनके जो कुछ टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि कॉपर वर कमिंग फ्रॉम मैग्मा, मगन, मे बी मगन ओमान ही हो। और उनके कांटेक्ट है दिलमन से, वो बहराइन वाला साइड, आइलैंड्स ऑफ बहराइन। तुरान किधर है, ईरान वाला साइड है। मेसोपोटामिया इधर एक गल्फ, जो रेड सी तो नहीं है ये, ठीक है सही है, यूएई ओमान जो वाला मगन हो गया, और इधर से अंदर से जो नदी इधर दिलमुन हो गया, ऊपर जाके मेसोपोटामिया हो गया, और अपना इधर ईरान साइड वाला तुरान नाम हो गया। वो उन लोगों ने मेसोपोटामिया टेक्स्ट ने जो मगन और मेलुहा का जिक्र किया है, मेलुहा किसको कहा है, अपन लोगों को, इंडस वैली वालों को, और उन्होंने कहा है मेलुहा एज अ लैंड ऑफ सीफेरर्स, मतलब नाविकों का की जगह मान सकते हैं। कॉपर में कुछ निकल के ट्रेसेस भी थे। हड़प्पन सील पता ही है कि लेफ्ट टू राइट होता था, बॉस्टोफिडन, मैक्सिमम साइज 26, 375 से 40, 375 से 400 साइंस मिले हैं। और जो लिखते थे वो लाइन ऑफ राइटिंग में नाम और ओनर का टाइटल लिखते थे, और कुछ मोटिव एनिमल भी प्रेजेंट करते थे जो जिनके जो पढ़ नहीं सकते। वेट क्या था, वर मेड अप ऑफ स्मॉल स्टोन कॉल्ड चर्ट, वो क्यूबॉइडल होता था। क्या उस पर कुछ मार्किंग होती थी, नहीं होती थी, यूपीएससी में कंफ्यूज हियर, मार्किंग नहीं होती थी। लोअर डिनोमिनेशंस जो थे वो बाइनरी में होते थे, 1 2 4 8 16 32, कहाँ तक, 12800, 12800। हाइयर डिनोमिनेशंस तो अपने डेसिमल में ही था। और 1800 तक आते आते क्या हुआ कि जो हमारा चोलिस्तान रीजन था पूरी तरीके से अबंडन हो गया। 1800 बीसी की बात कर रहे हैं। और अब लेटर हड़प्पा वापस से वही रूरल वे की तरह हो गया, और धीरे धीरे इधर आ गया, एग्रीकल्चर होने लगा, सब कुछ खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ हम नहीं जानते, कई सारी इसकी व्याख्याएं हैं, लेकिन सब धरी की धरी रह जाएंगी, नहीं पता हमें। शमन क्या है, एक ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारे पास मिस्टिकल पावर है, जो दूसरों से कांटेक्ट कर लेते हैं, दूसरे देश वेश, उनको हमने क्या बोला है, क्या बोला है उनको, शमन, हीलिंग पावर्स। कहाँ गए यार शमन, हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स,
ठीक है, मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। हड़प्पा की खोज किसने की? HD दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो MHRD RD बनर्जी। जॉन मार्शल बता दिया। SN रॉय ने कहा कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 300 years older than he had founded her in the book The Story of Indian Archaeology. John Marshall was the first professional archaeologist to work in India. What is stratigraphy? वो जो layers बन जाती हैं उसको बोलते हैं stratigraphy. लोएस्ट लेयर ओल्डेस्ट होगा, ऊपर वाली ये द स्टडी ऑफ दीज लेयर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेटियोग्राफी। अरे उसने गलत गलत खोद दिया था ना, क्या नाम है अपने, वो जो RM व्हीलर था उसने सब उल्टा पुल्टा खोद दिया था कि मार्शल ने उल्टा पुल्टा खोद दिया। हाँ, मार्शल ने उल्टा पुल्टा खोद दिया था। जो RM व्हीलर था वो ब्रिगेडियर था, वो DG बना 1944 में, मार्शल तो 24 में ही था, तो उसने थोड़ा ठीक ठाक सा किया। और व्हीलर ने जो ये कहा था कि मास डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, तो उसकी थ्योरी गलत है क्योंकि इतनी डेड बॉडी नहीं मिली। मोस्ट रिसेंट कौन सा है? तो ढोलावीरा, दैट इज गुजरात। चल रहा हूँ। ट्रेसेस ऑफ कॉटन कहाँ मिला है? कुछ हड़प्पन साइट्स में मिले हैं। ऋग्वेद कंपाइल हुआ है 1500 से 1000 BC के बीच, और उस पर उन्होंने रुद्र का जिक्र किया है जो कि शिव है, जो कि लेटर जो पुराणिक टेक्स्ट है उसमें शिव का जिक्र किया है। लेकिन जो सील वहाँ मिला दैट इज प्रोटो शिवा, इट मे लुक लाइक शिव, but this is not the Rudra which was mentioned in the Rig Veda. The Pashupati seal, that was, Pashupati means the lord of animals. Pashupati, lord of animals in general and cattle in particular. जो शील है योगिक स्ट्रक्चर में ऐसे हॉर्न निकला हुआ है, योगिक पलथी मार के बैठे हैं, सामने 2 डियर हैं जो शायद पीछे देख रहे हैं। राइट साइड में एक एलिफेंट है, यहाँ टाइगर है, इधर एक वाटर बफेलो है और इंडियन राइनो है। और उसके बाद सबसे पहले 2 मिलियन से पहले जो था वो लोअर पैलियोलिथिक था, फिर 2 मिलियन से फिर 80,000 के बीच मिडिल पैलियोलिथिक, फिर 35,000 तक अपर पैलियोलिथिक। नहीं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, फिर मीसोलिथिक, फिर नियोलिथिक में ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है 10,000 BC, फिर चैल्कोलिथिक यानी व्हेन फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC से, उसके बाद आयरन अब आ जाएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे काम हो गया। और खुदाई आपको पता ही है किसने किसने कराई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट। और 3 किताबें ये भी देख ही लेते हैं। रेमंड एंड ब्रिजेट एलिचिन ने लिखा है ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, GL पोशल ने लिखा है द इंडस सिविलाइजेशन, और शिरीन रत्नागर ने लिखा है अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा। शिरीन का तो याद हो जाएगा, शिरीन वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग, सो रोट अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा।